Hello my dear students, how are you all? Today we read accounts. Chapter is depreciation. देखिएगा हम लोग जो डेप्रिसिएशन है ये वर्ड समझेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्यों है और अकाउंट्स में ये चैप्टर क्यों इन्वॉल्व किया गया। देखिएगा डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, जैसे कि अगर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा तो हिंदी का मतलब होता है, मैं आपको दोनों वर्ड समझाऊंगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ह्रास, यानी कि डेप्रिसिएशन मतलब होता है कमी, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन को हम लोग एक और वर्ड से नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन मतलब होता है कमी। अभी कमी होती किस पर है, ठीक है, अभी कमी होती किस पर है, यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो एक रिडक्शन होता है उस वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स पर, ठीक है ना, जो कि कांस्टेंट लगातार यूज में आ रही है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल लेकर आते हैं, ठीक है ना, उस मोबाइल लेकर आए हम लोग, ठीक है, मोबाइल लेकर आने के बाद उसकी जो कीमत थी वो थी 18,000 रुपीज़ का फ़ोन लेकर आया। अब हम लोगों ने क्या करा, उसको 1 ईयर यूज़ करा, फिर उसके बाद 2 ईयर यूज़ करा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग उसको देने के बाद, ये सब यूज़ करने के बाद 18,000 रुपये का जो फ़ोन था वो 18,000 रुपये का ही वो फ़ोन हम लोग रीसेल करेंगे 2 साल बाद या फिर 1 साल बाद। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके जो मशीन के अंदर उसकी जो मशीन्स होती हैं वो चलती हैं, ठीक है ना, मदरबोर्ड यूज़ होता है, रैम यूज़ होता है, तो ऐसे करते करते कुछ ना कुछ चीज़ें यूटिलाइज हो जाती है। हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, जब हम लोग बिल्कुल ब्रांड न्यू वो प्रोडक्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या होता है, उसकी जैसे ही हम लोग उस चीज़ को शोरूम से बाहर निकालते हैं उसकी कीमत आधी हो जाती है। ये आप लोगों ने सुना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी यही होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है ये ज़्यादातर फिक्स्ड एसेट्स पर लगाया जाता है। अभी हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि डेप्रिसिएशन को हम लोग बोलते क्या है। देखिएगा डेप्रिसिएशन की आप लोग चाहें तो मेरे साथ इसकी डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन होता क्या है, देखिएगा डेप्रिसिएशन जो होता है, डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन, ओके। डेप्रिसिएशन जो है वो एक रिडक्शन है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसका एक वैल्यू है, ये एक रिडक्शन होता है इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द कांस्टेंट यूज। इसको वापस से हम लोग देखेंगे, जैसे कि कोई भी एक प्राइस, जैसे कि कोई भी एक चीज है, यानी कि कोई भी एक फिक्स्ड एसेट्स जो है, एक फिक्स एसेट्स है, वो जो लगातार यूज में आ रही है, ठीक है ना, वो जो फिक्स एसेट्स है वो जो लगातार यूज में आ रही है, उसका लगातार जो यूज में आ रही है तो उसकी मशीन्स के अंदर जो पुर्जे वगैरह होंगे वो भी लगातार खराब होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, उससे उसकी वैल्यू में, ठीक है ना, किसकी, फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू होगी उसके अंदर क्या आएगा, रिडक्शन आएगा, ठीक है ना, यानी कि कमी आएगी। रिडक्शन का मतलब मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, कमी आएगी। तो इस ही चीज को हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसको एक बार छोटी सी लैंग्वेज के अंदर वापस से समझा देता हूं कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो लगातार कोई भी एसेट्स को यूज करने के बाद लगाया जाता है, ठीक है ना। अब जो डेप्रिसिएशन होता है ये अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डेप्रिसिएशन है ये हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पर ही लगाया जाता है, ठीक है ना। अब डेप्रिसिएशन जो है इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं,
ठीक है ना। वो 3 नाम क्या होते हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डेप्रिसिएशन जो है इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। फर्स्ट होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। सेकंड होता है AMO, अमोर्टाइजेशन। ठीक है ना। फर्स्ट होता है डेप्रिसिएशन, सेकंड होता है अमोर्टाइजेशन और थर्ड होता है डिप्लीटेशन। थर्ड होता है हमारा डिप्लीटेशन। ठीक है, समझे आप लोग? फर्स्ट होता है डेप्रिसिएशन, सेकंड होता है अमोर्टाइजेशन और थर्ड होता है डिप्लीटेशन। ये तीनों जो होते हैं ये तीनों भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग एसेट्स पर लगाए जाते हैं। ठीक है ना। ये तीनों भी अलग अलग एसेट्स पर लगाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात को? वैल्यू को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, यानी कि वैल्यू की के अंदर कमी लेकर आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कोई भी एक प्रोडक्ट हम लोग लेकर आए जो कि 18,000 रुपीज का है, आफ्टर 1 ईयर अगर हम लोग उस वैल्यू को सेल करते हैं तो हम लोगों को वो जो वैल्यू होगी अराउंड या तो वो 10,000 की बिकेगी या तो वो 12,000 रुपीज की बिकेगी। यानी कि क्या हुआ? जो वैल्यू थी उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उसकी कॉस्ट प्राइस के अंदर जो कमी आ गई, ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। अभी डेप्रिसिएशन जो है ना, ये जो मैंने आप लोगों को 3 चीज बताई डेप्रिसिएशन के अंदर, ये 3 चीजें आखिर लगती किस किस के ऊपर है वो मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, देखिएगा डेप्रिसिएशन जो होता है ना ये हमेशा लगता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पर। टेंजिबल फिक्स एसेट्स पर ये चीज लगता है। देखिएगा ये जो नोट्स मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूं ये आप लोगों को आप लोगों के उसके ऊपर भी मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, ग्रुप में भी मिल जाएगा ये आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। अमोर्टाइजेशन हो गया। अमोर्टाइजेशन जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स पर लगाया जाता है, इंटेंजिबल एसेट्स पर ये लगाया जाता है। और डिप्लीटेशन जो होता है ये हमेशा लगाया जाता है वेस्टिंग एसेट्स पर। वेस्टिंग एसेट्स पर ये चीजें लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जो नेचुरल माइनिंग होती है, नेचुरल माइनिंग रिजर्व पर ही ये चीज लगाई जाती है। ठीक है ना। डिप्लीटेशन आप लोगों को समझ में आ गया, अमोर्टाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया और डेप्रिसिएशन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है ना। अब ये 3 चीज अगर आप लोगों को समझ में आ जाती है तो इसके बाद जो आगे आने वाले जो प्रोसेस हैं वो आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन जो है हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। हम लोग आखिर कैलकुलेट कैसे? देखिए स्पेलिंग पे मत जाइएगा। ठीक है ना। स्पेलिंग अकाउंट्स के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, अकाउंट्स के अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है या फिर जो स्पेलिंग्स होती है वो मायने नहीं रखती है, जितना हम लोगों को इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने उस सॉल्यूशन के अंदर लिखा क्या है। ठीक है ना। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के हम लोग देखते हैं कि डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं। देयर आर 2 मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। ठीक है ना। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो आप लोगों को बताऊं कि 10 से 12 तरीके हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन आपका जो सिलेबस है सिर्फ दो मेथड ही काउंट करता है 2 मेथड के हिसाब से ही आप लोगों को डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़ता है, जो कि आप लोगों को
सिलेबस में ही दे रखे हैं। देखिएगा ये आप लोगों को मैं लिख देता हूँ एज पर CBSE सिलेबस। वैसे तो 10-12 है कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन एग्जाम के अंदर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड आप लोगों को बताए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा SLM और सेकंड होता है हमारा WD। देखिएगा SLM मतलब क्या होता है? SLM मतलब होता है, SLM को हम लोग मानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है हमारा SLM, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप लोगों के एग्जाम के अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं SLM मेथड से, ठीक है। और सेकंड हमारा है WDV मेथड, यानी कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है ना। ये तीन तरह के डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने के मेथड होते हैं, ठीक है ना। 2 तरीके के डेप्रिसिएशन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि SLM और WDV को हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। देखिए मैं इस वीडियो को आगे यहाँ से ही अगले वीडियो के अंदर कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं करूँगा तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं आगे आने वाले वीडियो के अंदर आपको SLM और WDV को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, कैसे फॉर्मूले को पुटअप करते हैं और उसके बाद हम लोग इसका एग्जैक्ट वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग आगे वीडियो के अंदर करेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आप लोगों को इसको PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा पूरे के पूरे इस नोट्स की, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कभी भी। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।